हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडी स्टार क्लासेस में। काफी टाइम हो गया था, हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हुई थी। पिछली बार जब हमने अपने ज्योग्राफी के सेशन को हमने समाप्त किया था तो हमने ट्रांस हिमालय की जो पहली किसके बारे में, काराकोरम की जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे की बातचीत को जारी करेंगे। बातचीत करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर अभी भी आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर भी नहीं किया है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियोज के माध्यम से फायदा मिल सके। ठीक है, ठीक है। रिवीजन करते चलिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन करते चलिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ, 2-3 दिनों से क्लास नहीं हुई थी हमारी। आज आपको एक तो ज्योग्राफी, अभी थोड़ी ही देर बाद आपको रीजनिंग मिलेगी और उसमें रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक आपको न्यूज बता दूं, बीएड के जो 18 जुलाई को एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। अब वो 30 जुलाई को होगा। तो बीएड की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं वो 30 जुलाई अब उनका एग्जाम होगा। तो आपको 10-12 दिनों का और टाइम मिल गया है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल रिवीजन आपको स्ट्रांग बनाएगा और रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन आपको बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पिछली बार हमने बात किया था काराकोरम की पर्वत श्रेणी के बारे में, जो कि ट्रांस हिमालय का पहला भाग था। आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की। मैंने आपसे बातचीत की थी कि ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना भाग है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय के 3 मुख्य भाग हैं। ऊपर वाला है काराकोरम, बीच में है लद्दाख और नीचे है जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी निकलकर और इसी तरीके से बहते हुए ये फिर इधर नंगा पर्वत से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होते हुए फिर ये आके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और इसी सिंधु में बाकी 5 नदियां जो हैं, जिनके बारे में हम जब जल प्रवाह पढ़ेंगे या नदियां पढ़ेंगे तो हम बातचीत करेंगे। लद्दाख पर्वत श्रेणी से कुछ फैक्ट बनते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। यहां पर 3 लाइनें हैं, आपको उन तीनों लाइनों के बारे में याद रखना है। सबसे ऊपर वाली या पानी ये वाली, सबसे ऊपर वाली है आपका काराकोरम, फिर ये दूसरा वाला आपका है, मैं ब्लैक से कर देता हूं थोड़ा सा जिससे कि आपको दिखे। तो ये पहला वाला आप याद रखना है, पहला वाला ये पहला है, ये आपका दूसरा है, बीच से सिंधु निकाल दीजिए और ये आपका तीसरा है। ये तो तीसरी, ये नीचे वाली जो लाइन है ये कोई लाइन नहीं है, बस आपको बताने के लिए है कि हिमालय पश्चिम से लेकर पूरब या पूरब से पश्चिम, आप जो भी कह सकते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम में इसका विस्तार हुआ है। पिछली हमने कक्षाओं में चर्चा किया था पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में कहां तक, नामचा पर्वत तक, जो कि म्यांमार की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद पूरब में चल के दक्षिण की ओर हिमालय मुड़ जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल है उसमें भी जाके इसके बहुत कई जगह उभरे उभरे छोटे मोटे पहाड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में सबसे पहला फैक्ट आपको ये जानना है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है राका कोशी चोटी। क्या नाम है? राका कोसी। ये एक चोटी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। साथ ही साथ राका कोसी चोटी जो है ये दुनिया की, मतलब ये जो शिखर है ये दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली, इसका जो स्लोप है, मतलब आपको याद रखना है जो उसका स्लोप है, जो उसकी ढलान है राका कोसी चोटी की, वो सबसे तीव्र है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं कि राका कोसी जो चोटी है वो सबसे तीव्र, दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, दुनिया की है तीव्र ढलान, तीव्र ढलान वाली
चोटी, ये दुनिया की है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बात किया लद्दाख श्रेणी जो है वो दो नदियों के बीच में है। जो ये लद्दाख आपको दिख रहा है ये दो नदियों के बीच में है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसके उत्तर में जब हम जाएंगे लद्दाख और काराकोरम के बीच में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा एक नदी है, इसका नाम है श्योक नदी। ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं बोल रहा हूं आप लिखते चलिएगा। लद्दाख के उत्तर में है श्योक नदी और लद्दाख के दक्षिण में जो उत्तर में है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। लद्दाख के जो दक्षिण में है जिसका नाम है सिंधु नदी, ये जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है। जास्कर और ये मैंने ये वाला, ठीक है, सिंधु। सिंधु कहां है? तो सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच में है। लद्दाख और काराकोरम के बीच में श्योक नदी। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी और लद्दाख के दक्षिण में है सिंधु नदी। ठीक है, साथ ही साथ श्योक नदी, ये श्योक नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना है श्योक नदी जो कि लद्दाख के उत्तर में है ये सिंधु की सहायक नदी है। यहां पे आप कर सकते हैं ठीक है, श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहां पर जो तिब्बत पठार है यहां से निकलती है, ग्लेशियर का नाम मैं यहां नीचे कर दे रहा हूं, उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है जो कि तिब्बत के पठार में है। सिंधु नदी यहीं से निकलती है और ये उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर है, इधर से निकलकर उत्तर और पश्चिम की तरह उसकी तरफ बढ़ती है जो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होकर हुई बहती है। पहला फैक्ट आपको ये लद्दाख से जुड़े हुए तथ्य हैं इसलिए आपको याद रखने हैं। तिब्बत के पठार से निकलती है सिंधु नदी। यहां से निकलती है कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ऊपर जो श्योक नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। यहां से निकलकर सिंधु नदी उत्तर और पश्चिम की तरफ, ऊपर उत्तर है, उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए, इधर से होते हुए फिर ये आगे बढ़ती है जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच में रहती है। फैक्ट यहां से ये बन जाता है कि सिंधु नदी के किस तरफ, मतलब बाईं तट पर की दाईं, ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लद्दाख सिंधु नदी के किस तरफ स्थित है, या फिर सिंधु नदी लद्दाख की किस तरफ स्थित है। तो सिंधु नदी बीच में है, लद्दाख उत्तर है, सिंधु नदी के दक्षिण में हो जाएगी जास्कर पर्वत श्रेणी और सिंधु नदी के उत्तर में हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये फैक्ट आपको लद्दाख से याद रखने हैं। अगली बातचीत करते हैं हम तीसरी पर्वत श्रेणी की जिसका नाम है जास्कर। कोई ज्यादा फैक्ट यहां से नहीं बनेगा, आपसे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं वो हम हल्का फुल्का बात कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। जास्कर वाले में आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में सिर्फ आपको इतनी सी बातें याद रखनी है कि यह सबसे दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय का जो तीसरा भाग है जास्कर पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय का जो तीसरा भाग है जास्कर पर्वत श्रेणी, ये सबसे दक्षिण में स्थित है, पहला फैक्ट। और साथ ही साथ ये ट्रांस हिमालय का भाग है, सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है।
अब हम बात करेंगे प्रॉपर हिमालय की। हिमालय को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इससे पहले हमने बात किया, ये हमारा टॉपिक वही चल रहा है, हिमालय उत्पत्ति और विशेषताएं। इस पर विशेषताओं के साथ साथ विस्तार की भी हमने चर्चा की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप डाउट्स अपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपके डाउट्स को देखूंगा तुरंत ही मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये चीजें उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अब हम प्रॉपर हिमालय की बात करेंगे। प्रॉपर हिमालय की बातचीत होगी अभी। हिमालय उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया था। ऊपर क्या था? अंगारा लैंड, नीचे था आपका गोंडवाना लैंड, बीच में था टेथिस सागर। हमने हिमालय की उत्पत्ति की बात की थी। हिमालय के प्रमुख 3 भागों में सबसे पहला भाग आता है ग्रेट हिमालय। पहला हिमालय का जो भाग है उसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, इसको लोग आप इंग्लिश पे ना करके ग्रेट हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप ग्रेट को हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ श्रेणियां हैं ग्रेट हिमालय, या इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय को हम महान हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय की क्या विशेषताएं हैं? ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, महान हिमालय, इसे सर्वोच्च हिमालय, हाँ ठीक है। इसके अन्य नाम हैं, बिल्कुल बेटा, इसके अलग अलग नाम हैं। इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसको महान हिमालय भी कहते हैं, इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। इस ग्रेट हिमालय को, ग्रेट हिमालय पे ऊंची ऊंची चोटियां स्थित हैं। इस तरीके से आप इसको ट्रायंगल की तरफ से इसको आप दर्शाएंगे। ग्रेट हिमालय वाले जो भाग हैं, बात करेंगे कौन कौन सी चोटियां हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है, सबसे पहली बात, ग्रेट हिमालय, इसके क्या क्या नाम है? इसके बृहद हिमालय नाम है, आंतरिक हिमालय है, महान हिमालय है, आप कई अन्य नाम इसके सुनेंगे। ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग है। किस तरीके से अलग है? तो ट्रांस हिमालय से ये एक जोन, इसका नाम दिया गया है, इसका नाम है सचर जोन। ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय, हिमालय के 3 भाग, सबसे पहला ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा आपका शिवालिक। शिवालिक जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है। ग्रेट हिमालय सचर जोन, सचर एक जोन है। ग्रेट हिमालय जो काराकोरम है, ट्रांस हिमालय जो है उस काराकोरम या ट्रांस हिमालय के जो भी भाग है उनसे सचर जोन से ग्रेट हिमालय अलग है। इसका विस्तार जो है ये पश्चिम में नंगा पर्वत से, इसका विस्तार क्या करना है, ऐसे कर लो, पश्चिम में विस्तार की बात कर रहे हैं, पश्चिम में नंगा पर्वत से और पूर्व में नामचा बरबा चोटी तक। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा चोटी तक हुआ है। ये विस्तार आपको याद रखना है। और ये जो नामचा बरवा चोटी है ये तिब्बत के अंतर्गत आती है। ये आपका जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का क्षेत्र है, उस तिब्बत के क्षेत्र के अंतर्गत नामचा बरवा चोटी आती है। ये इसका विस्तार है। इसके साथ ही विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां ये ग्रेट हिमालय में ही स्थित हैं। ग्रेट हिमालय, इसकी ऊंचाई विश्व में सबसे ज्यादा है। आपने माउंटेन एवरेस्ट का नाम सुना होगा। आपने सिक्किम में अलग अलग नाम है, जैसे कंचनजंगा सिक्किम का, जैसे नेपाल में है मकालू,
धौलागिरी, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। ये सभी विश्व में विश्व की 10 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो ग्रेट हिमालय में ही स्थित हैं। कुछ की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं माउंटेन एवरेस्ट की। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं माउंटेन एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में है, 8,848। दूसरा है इसमें कंचनजंगा, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात किया जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा पे आप टिक करेंगे। अगर बात किया जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी की तो आप ट्रांस हिमालय में जो आपका काराकोरम के अंतर्गत आता है K2 कॉडफिनास्टियम, उसको आप टिक करेंगे। सिक्किम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मकालू की बात करते हैं, मकालू कहां है, नेपाल में है। और साथ ही साथ धौलागिरी की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे हैं। धौलागिरी ये भी आपका नेपाल में है। ये 4 ऐसी मैंने कुछ आपको एक व्यूज दिया है, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो भी आपने इन चोटियों के नाम जरूर सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो अभी आप सुन लीजिए। माउंटेन एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, इस तरीके से। और साथ ही साथ तो धौलागिरी है, तो धौलागिरी है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,611 मीटर इसकी हाइट, शायद हाँ कंफर्म है, 8,611 मीटर की इसकी ऊंचाई है धौलागिरी की। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने आपको बोला भारत की सबसे ऊंची चोटी कॉडफिनास्टियम, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम। ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। इसके साथ ही कुछ और भी हैं। नेपाल में एक नाम और आता है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, हिमालय की ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। साथ ही नामचा बरवा कर लीजिए आप, तिब्बत में है। इन सभी को आप कर लीजिएगा, नामचा बरवा जो कि तिब्बत में है। उत्तराखंड में कुछ भारत में से बंदरपूंछ है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, इनके बारे में भी आप लिख लीजिए, लिखते रहिएगा आप। कर लीजिए नंदा देवी, त्रिशूल कर लीजिए। ये सभी कुछ एग्जाम्पल चोटियां हैं, ये तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आती हैं। त्रिशूल हो गया, बंदरपूंछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और भी बहुत सारी हैं। ये सारी उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी, त्रिशूल, बंदरपूंछ और बद्रीनाथ, ये सारा। अगर हम बात करें माउंटेन एवरेस्ट को, तो माउंटेन एवरेस्ट को तिब्बत में अलग नाम से बुलाते हैं। इसको सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, ये चीजें आपको याद रखनी है। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलंगमा। क्या नाम इसका, चोमोलंगमा, ये नाम है चोमोलंगमा। ये तिब्बत में कहते हैं माउंटेन एवरेस्ट को, तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में जो ये आपका ग्रेट हिमालय है, इस पर 2 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से, इसके 2 ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में। नाम सुना होगा आपने, गंगोत्री और यमुनोत्री। आप लिखते रहिएगा, मैं आपको फिर अभी मैं ये सारी चीजें रेज कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री ये ग्लेशियर हैं, ये 2 ग्लेशियर हैं जो कि उत्तराखंड में हैं, और ये ग्रेट हिमालय पर हैं। आप लिख लीजिए। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और चोमोलंगमा, इसका मतलब होता है पहाड़ों या पर्वतों की रानी। चोमोलंगमा इसका मतलब होता है पहाड़ों या पर्वतों की रानी। चलिए बात करते हैं दूसरे भाग की, जिसका नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात करेंगे। ठीक है। लघु हिमालय की बात करेंगे
लघु हिमालय बृहद हिमालय से छोटा है, इस पे ग्लेशियर कम है, प्राकृतिक सौंदर्य इस पे बहुत ज्यादा है। जो पर्यटन स्थल हैं वो इस पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। किस पर? लघु हिमालय पर। इसका नाम दो है, या तो हम इसे लघु हिमालय कहेंगे, लघु या मध्य हिमालय। ये शीतोष्ण कौन सा, ये कैसा क्षेत्र है? ये सेकंड पार्ट है, इधर से है, इधर से सेकंड पार्ट है, ऊंचाई कम है इसकी। इसको शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। कौन सी? शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। इसको लघु या मध्य हिमालय को, लघु या मध्य हिमालय को शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। आपको याद रखना है जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं वो इसी पर हैं। पर्यटक स्थल यहीं पर हैं, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल लघु हिमालय पर हैं। यहां क्या है ना, यहां हरे हरे और लंबे लंबे, आपने देखा होगा अधिकतर, मुझे याद है पुरानी जो मूवियां थी लगभग 1990 या फिर 2000 के दशक वाली, तो उन मूवियों में ऐसी जगह पर शूटिंग होती थी जिन पर बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी, छोटी छोटी घास थी, दूर दूर आपको ग्लेशियर भी नजर आते थे, और साथ ही साथ आपको ढलान वाले क्षेत्र जिस पर भी घासें थी वो भी आपको नजर मिलती थी। तो सारी चीजें लघु या मध्य हिमालय पे है। इस पर आपको लिखना है इस तरीके से कि इस पर हरे हरे एवं लंबे लंबे शीतोष्ण घास और कुछ मैदानी क्षेत्र जिस पर लंबे छोटी घास होती हैं वो सारी इस पर लघु या मध्य हिमालय पर मिलते हैं। साथ ही बृहद हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय के साथ साथ ही विस्तृत है। यानी इसका विस्तार जो है वो बिहार जो बृहद हिमालय है तो उसके साथ ही, लेकिन ये उसके दक्षिण में है। ऊपर जाएंगे आप तो उत्तर, नीचे आएंगे तो दक्षिण। इसमें 4 या 5 श्रेणियां हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे है पीर पंजाल श्रेणी जो कि पंजाब में है। ठीक है, पहला है आपको करना है पीर पंजाब श्रेणी, जम्मू कश्मीर में है ये। पीर पंजाब श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। दूसरी है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। जो उत्तराखंड में उसका नाम है मसूरी, इसको हम मसूरी श्रेणी भी कहते हैं। ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। जो नेपाल में है उसको हम महाभारत श्रेणी कहते हैं। कई जिसका नाम कुछ और है, आपको बस इतना याद रखना है, महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है। ठीक है, इसका नाम नागतिब्या श्रेणी भी है, आपको कभी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। जो पीर पंजाब श्रेणी है ये लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपका लिखना है पीर पंजाब के उत्तर में, पीर पंजाब के अगर हम उत्तर की बात करें तो श्रीनगर है। मान लीजिए ये पीर पंजाब की श्रेणी है, उसके उत्तर में श्रीनगर और उसके दक्षिण में जम्मू है। जम्मू और श्रीनगर, पीर पंजाब के उत्तर में श्रीनगर है, पीर पंजाब के दक्षिण में जम्मू है, यह आपको याद रखना है। और यहीं पर जम्मू में ही वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। जम्मू से श्रीनगर तक जो सड़क जाती है वो यहीं से गुजरती है। वो आपने नाम सुना होगा एक बनिहाल दर्रा, यहीं पर जम्मू के पास में है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाती है। बनिहाल दर्रा इसका नाम है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहीं पर अभी कुछ दिन पहले एक सुरंग बनाई गई थी, आप उस सुरंग का नाम बताइए।
कौन सी सुरंग है जी? जम्मू, हाँ जवाहरलाल, गुड। जवाहरलाल सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है, ठीक है। धौलाधार श्रेणी को हम हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुनते जाइए, लिखने भी आपको। धौलाधार श्रेणी को हम हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं। और धौलाधार के पूरब में मसूरी है और मसूरी के पूरब में नेपाल है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर बर्फ तो हमें, बर्फ जो है, जो जो कहते नहीं हिम, तो ये क्षेत्र बर्फ पर हिमाच्छादित नहीं रहता है, यानी बर्फ से ढका नहीं रहता है। कौन सा वाला? ये वाला। धौलाधार श्रेणी बर्फ से हमेशा ढका नहीं रहता है। बर्फ के पिघलने के समय लंबे हरे मुलायम घास जो है वो यहां उग आते हैं। साथ ही साथ जो घास है, उस घास को, जो लंबी घास है, जो लंबी घास उगाती है, जम्मू कश्मीर में इसका क्या नाम है? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। जम्मू कश्मीर में इस घास को हम क्या कहते हैं? क्या? ठीक है, हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर में इसके पीछे मर्ग लगा होता है, जैसे गुलमर्ग, जैसे गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग, ठीक है। तीसरी बात करते हैं मसूरी श्रेणी की। मसूरी श्रेणी की बात करते हैं तो ये भी आपका रखना है, उत्तराखंड में है और बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र नहीं है। ठंडी के मौसम में, यानी शीतकालीन में, जब शीत का मौसम आता है तब ये जाके बर्फ से ढक जाता है और लोग वहां के नीचे आ जाते हैं। और महाभारत श्रेणी नेपाल में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक तो अभी बन रहा है। शिवालिक, हिमालय खत्म हो जाएगा हमारा आज, हिमालय हम खत्म करेंगे, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक सबसे पहले इसकी बात, ये नवीन श्रृंखला है, इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। नवीन श्रृंखला और दक्षिणतम, हाँ इतना कर लो, ठीक है। शिवालिक को हम एक नाम और देते हैं, बाह्य हिमालय। शिवालिक को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है। अभी नवीन श्रृंखला है, इसका निर्माण हो रहा है, दक्षिणतम सबसे दक्षिण में है, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। एक चीज और आप याद रखिए, ये शिवालिक जब सिक्किम क्रॉस करता है और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जाता है, यहां पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जब ये घुसता है तब ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से छोटी छोटी यहां पर छोटी छोटी यहां पहाड़ियां बनती हैं। शिवालिक जब आगे बढ़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये इसमें छोटे छोटे जो हैं पहाड़ियां बन जाती हैं अलग अलग। जैसे कुछ का नाम लिख लेते हैं, आप उसका नाम लिखिए, डफला, इरेज करता हूं मैं, जैसे डफला हो गया, जैसे डफला हो गया, ये पश्चिम से पूरब की तरफ मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। जैसे डफला हो गया,
जैसे मिरी हो गया, मिरी या मिशी कहते हैं, ठीक है, मिशी हो गया, अबोर हो गया, मिस्मी हो गया। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि शिवालिक की पहाड़ियां हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे क्षेत्रों में ये जाकर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बढ़ जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से सब कुछ नोट कर लीजिए और इन्हीं के नाम पर डफला, मिशी, अबोर और मिस्मी के नाम पर ही पूर्वोत्तर में कुछ जनजातियां निवास करती हैं। उन्हीं स्थानीय जो छोटे छोटे पहाड़ी लोग हैं वो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों के नाम पर उन जनजातियों का नाम पड़ा है और छोटी छोटी जनजातियां हैं, ठीक है। अब आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे कुछ घाटी पाई जाती है, जैसे दून घाटी हो गया, जैसे दून हो गया, जैसे आपका दौर हो गया। दून मतलब देहरादून वाली घाटी को हम दून घाटी कहते हैं, दौर, हरिद्वार, इस तरीके से छोटी छोटी घाटियां हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अब तो कोई जुड़े फैक्ट तो बनते नहीं है। फैक्ट, श्रीनगर ये जो है ये डल झील के बगल में है। आपका रखना है श्रीनगर, ये श्रीनगर जो है ये डल झील के समीप है श्रीनगर, ठीक है। और इसी से थोड़ी दूर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा बुलर झील, बुलर झील थोड़ी देर पे, थोड़ी दूर पे, ठीक है। हो गया होगा। हाँ, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में क्या है, सिक्किम में है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है। और यहां पर वो सकरा एरिया पाया जाता है, चाइना को जोड़ता है, डोकलाम वाला, गलवान नहीं डोकलाम, गलवान तो यहां पे है लद्दाख में, चीन। हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ, कल बात करते हैं छोटे छोटे जो फैक्ट है उनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, कल हम कुछ और बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे पूरब की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में, कुछ फैक्ट के बारे में, जो वन लाइनर फैक्ट बनते हैं वो मैं ऑलरेडी यहां पर लिख दूंगा, आप आराम से उसको लिख लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। सेशन लंबा ना हो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों हाँ, कल बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कल बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, तो रिवीजन आपका होना चाहिए। रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, रिवीजन जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की बातचीत हम फिर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए।